जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों। हम सब आनंदित हों कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज के नए दिन को देख पाए। आइए आज के इस भोर के प्रकाश में, आज के इस नए दिन में एक नई गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। एक बहन की गवाही से जो कि राजस्थान की रहने वाली है। उनके बेटे के दिल में छेद था, परंतु प्रार्थना सुनने के द्वारा परमेश्वर ने उनके बेटे को उसके दिल के छेद से चंगाई दी। और उसका कहना है कि सच में जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन में किया। परमेश्वर आपके जीवनों में भी ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसके वचन को सुने। आप इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके जीवनों को आशीषित करें। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। मेरे प्रियो, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत न होने पर भी उन्हें गलत समझ लेते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन को खराब कर देते हैं, अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब और उसके 20 अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम और सारा के बारे में। अब्राहम और सारा गरार देश में थे। जब वहां के राजा अबीमेलेक और उसके लोगों ने देखा कि सारा बहुत खूबसूरत है, तो वो अब्राहम के पास आए और उन्होंने अब्राहम से पूछा कि ये तेरी कौन है। तो अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है, और सारा ने भी कहा कि ये मेरा भाई है। ये सोचकर कि ये दोनों भाई बहन है, अबीमेलेक सारा को लेके गया ताकि उसे अपनी पत्नी बना सके। रात को परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि अबीमेलेक, सारा तो शादीशुदा है, इसलिए तू उसके पास न जाना। अगर तू जाएगा तो तू और तेरे देश के लोग मारे जाएंगे, मर जाएंगे। ये दर्शन देखकर अबीमेलेक बहुत डर गया। जब वो सुबह उठा तो उसने अपने लोगों से बातचीत की कि उस अब्राहम ने हमसे झूठ कहा, ये तो उसकी पत्नी है। तब अबीमेलेक और उसके लोग अब्राहम से मिलने के लिए गए और अब्राहम से पूछा कि आखिर तूने ऐसा झूठ हमसे क्यों कहा? आखिर तूने क्यों कहा कि ये तेरी बहन है? आखिर तू हमसे क्यों पाप करवाना चाहता था? आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तब अब्राहम ने अबीमेलेक से कहा, मैंने सोचा था कि इस देश के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते होंगे। अबीमेलेक और उसके लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते होंगे, और जब ये हम दोनों को देखेंगे कि सारा खूबसूरत है तो वो सारा को उठा करके लेके जाएंगे अपनी पत्नी बनाने के लिए और मुझे घात कर देंगे, मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैंने सारा को अपनी बहन बताया, क्योंकि मैंने ये समझा कि तुम लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते होंगे। परंतु मेरे प्रियो, यहां पर ऐसा नहीं था। अबीमेलेक और उसकी प्रजा परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे मेरे प्रियो, परंतु अब्राहम ने अबीमेलेक और उसकी प्रजा को मिसअंडरस्टैंड किया, मिसअंडरस्टूड किया। उसने उन्हें गलत समझा, उसको उनके बारे में गलत फहमी हुई, जिसके कारण से उसने अपनी पत्नी सारा को खो दिया था, जिसके कारण से हो सकता था कि परमेश्वर का क्रोध अबीमेलेक और उसकी प्रजा पर पड़ता और सारे लोग मारे जाते, जिसके कारण बहुत बुरी बुरी घटनाएं उनके बीच में हो सकती थी। इसलिए मेरे प्रियो, इस कहानी से हम समझते हैं कि हमें भी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, एक दूसरे को गलत नहीं समझना है। चाहे कोई हमें उनके बारे में कुछ भी क्यों ना कहे, किसी का न्याय न करो। आजकल हम देखते हैं पति पत्नी को गलत समझता है और पत्नी पति को गलत समझती है, एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आप अपने आपस में एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड न करें, एक दूसरे के बारे में गलत न सोचें, बल्कि एक दूसरे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। रिश्तों में लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आस पड़ोस में लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है, परंतु वो लोग एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं। मेरे प्रियो, एक दूसरे को गलत न समझें, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।
करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी विपत्तियों से बच जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे और आपके जो रिश्ते हैं वो हमेशा हमेशा तक अच्छे बने रहेंगे। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाकर उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच में ओ शांति के राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे राजा, स्वर्ग में विराजमान पिता की दाहिनी ओर प्रभु तो विराजमान है यीशु। हम धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग में तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है पिता। हम तेरे चरणों के समीप आते आज की सुबह में अपने आप को खाली शून्य करके लॉर्ड हम आपके करीब आते हैं प्रभु जी। अपने जीवन में पहला स्थान हम आपको देते हैं यीशु राजा। हम धन्यवाद करते जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता। मैं इन भाई बहनों के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ, तेरे लहू में ढांपती हूँ पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु आज की सुबह में तेरी उपस्थिति इस भाई इस बहन इनके परिवार के हर एक जन के संग में होने पाए लॉर्ड, ये फील करने पाए प्रभु तेरी उपस्थिति को ये महसूस करने पाए। आप इन्हें जुम्बिश करें। होली स्पिरिट, आई इनवाइट यू इन दिस मॉर्निंग। पवित्र आत्मा में प्रार्थना में अगुवाई करे, इस भाई इस बहन को प्रार्थना में अगुवाई करें। यदि इन्हें प्रार्थना करना नहीं आता पवित्र आत्मा आप इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। ओ धन्यवाद करते यीशु, तेरी महिमा हो, तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ के लिए। आज की सुबह में प्रभु अपनी दया से, अपने प्रेम से, अपने मेल मिलाप से, अपनी सामर्थ से इस भाई इस बहन को और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे उन्हें आप भर दीजिए परमेश्वर। होने दे पिता आज के दिन में हर एक काम इन भाई बहनों के सफल होने पाए। इनके हाथों पर आप आशीष करें, इनके कामों पर आप आशीष करें, इनके परिवारों पर आप आशीष करें, इनके बच्चों पर, इनके परिवार के हर एक जन के जीवन में आप आशीष करें लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जो भी वचन से प्रभु आज आपने हमसे बातचीत किया, हम धन्यवाद देते तेरे सुंदर और प्रभु स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने इस भाई इस बहन से बातचीत किया, हम सब से बातचीत किया प्रभु। आपने हमें सिखाया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने अब्राहम के जीवन से हमें सिखाया प्रभु जी कि सच में प्रभु जी हमें कभी भी किसी के लिए भी किसी को भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, गलत फहमी किसी के लिए नहीं पालनी है प्रभु। जिस प्रकार अब्राहम ने पिता परमेश्वर गरार देश के लोगों के लिए गलत फहमी को पाला कि ये परमेश्वर के डर भय में नहीं चलते हैं, ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं, कि ये अपने जीवन में किसी को भी मिसअंडरस्टैंड न करें, किसी के लिए भी गलत फहमी न पालने पाए। चाहते हैं प्रभु सारी गलत फहमियां, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके जीवनों से आज की सुबह में जाने पाए लॉर्ड। आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ से इस भाई इस बहन को, इनके परिवार के हर एक जन को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा, आप इनकी सही और गलत की पहचान करने में आप इन्हें मदद करें, अपनी सामर्थ से आप इन्हें भरें ताकि ये सही और गलत को पहचान सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुबह में हम चाहते लॉर्ड फादर आप इस भाई इस बहन की सुधि ने पिता, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें पिता परमेश्वर प्रभु, जबकि ये इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में है प्रभु जी। होने दे प्रभु यदि इनके जीवनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता, गलत फहमियां है पिता परमेश्वर, या यदि इनके परिवारों में गलत फहमियां है, रिलेशन में रिश्तेदारों के और इनके बीच में गलत फहमियां है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में गलत फहमियां है, मम्मी पापा और बच्चों के बीच में गलत फहमियां है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज की सुबह में प्रभु जी हर एक गलत फहमियां इनके जीवनों से जाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके रिलेशनशिप से जाने पाए लॉर्ड फादर। होने दे पिता परमेश्वर यदि इनके पास दोष लगाने का भी कारण हो तो भी पिता परमेश्वर वो एक दूसरे पर दोष न लगाएं, एक दूसरे के लिए गलत न सोचें, परंतु पिता परमेश्वर एक दूसरे को प्रभु ये क्षमा करने वाले हो सके। मेरे खुदावन मेरे प्रभु आप इनको आज की सुबह में ऐसा हृदय दे पिता परमेश्वर, ये किसी पर दोष न लगाएं, परंतु पिता आप इन्हें दीन और नम्र बनाएं, इनको दयालु हृदय दे प्रभु जी, इनके कठोर हृदय को हटाकर आप इन्हें मांस और लहू का हृदय दें प्रभु जी। क्षमा करने वाला, दया करने वाला, करुणा करने वाला हृदय आप इन्हें दे प्रभु जी, कि एक दूसरे पर प्रभु करुणा करने वाले, दया करने वाले, एक दूसरे को क्षमा करने वाले, एक दूसरे पे दोष न लगाने वाले हो सके प्रभु जी, एक दूसरे के लिए गलत फहमी
को ना पालने वाले हो सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड कि आपने इनके जीवनों में ऐसा ही कर दिया है प्रभु जी। हम दुआ करते पिता आज से प्रभु इनके परिवारों से गलतफहमी जाने पाए प्रभु, इनके रिश्ते इनके रिलेशनशिप से गलतफहमी जाने पाए प्रभु जी, इनके जीवनों से इनके परिवारों से प्रभु रिश्तेदारों के बीच से वो गलतफहमी जाने पाए। होने दे प्रभु वो मेल मिलाप रेस्टोरेशन इनके फैमिली में, इनके जीवन में, इनके परिवारों में, इनके रिश्तेदारों के बीच में आने पाए। आज से प्रभु जी आप इनको ऐसा बनाए प्रभु, ये एक दूसरे से मेल मिलाप करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की वैल्यू को समझे, एक दूसरे की प्रभु एक दूसरे का आदर करें। लॉर्ड आप ऐसा इनके जीवन को बनाएं, अपने 9 फलों को आप इनके जीवन में दें, अपनी भलाई को, अपनी नम्रता को, अपने संयम को, अपने विश्वास को, धीरज को, प्रेम को, प्रभु शांति को आप इनको और इनके परिवार में हर एक जन के जीवन में दें पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये लोगों के सामने प्रभु जी इनके मस्तक को तू ऊंचा करना प्रभु, क्योंकि आप ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होते हैं, आप सीधे मन वालों से प्रसन्न होते हैं प्रभु, एक दूसरे का आदर करने वालों से आप प्रसन्न होते हैं प्रभु, समाज में एक दूसरे को इज्जत देने वाले लोगों से आप प्रसन्न होते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस प्रभु, कोई भी गलतफहमी जिस प्रकार अब्राहम ने अपने जीवन में गलती की उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु अपने जीवन में गलती ना करने पाए पिता परमेश्वर, कभी भी किसी के लिए भी गलतफहमी ना पालने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यदि आज भी प्रभु ये गलतफहमियों में जी रहे हैं, यीशु के नाम से आज आप इन्हें आजाद करें, आज की सुबह में आप इन्हें इन गलतफहमियों से आजाद करें। दुआ करती हूँ प्रभु जी इनके परिवारों के लिए, आज के दिन में आप इन्हें और इनके परिवार के हर एक सदस्य को हर एक दुर्घटना, हर एक बीमारी, हर एक महामारी से बचाएं पिता परमेश्वर। इनके छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य दें। आज के दिन में आप प्रभु इनके हर एक कामों को सफल करें, इनकी योजनाएं जो आज के दिन में इन्होंने अपने लिए बनाई है पिता आप इनकी योजनाओं को सफल करें, इनके बिजनेस को सफल करें मेरे खुदावन, इनके हाथ के कामों को सफल करें। दुआ करते आज के दिन में प्रभु आप इन्हें अच्छा जॉब दें, इन्हें प्रभु जी आज के दिन में प्रभु इनके रुके हुए कामों को आप बनाएं। दुआ करते परमेश्वर इनके परिवारों में पिता परमेश्वर आप असीम शांति दें और अपना आनंद दे, अपना प्रेम दे मेरे पिता परमेश्वर, और अपनी आशीषों से और भरपूरी से आप इन्हें और इनके परिवार को भरे मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता आज के दिन में प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी ड्यूटीज में जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं प्रभु आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, जबकि वो कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं लॉर्ड, हम दुआ करते हैं उन लोगों को आपकी सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। और प्रभु इस महामारी से आप उन्हें और इनके पूरे परिवार को बचाएं परमेश्वर। इस कोरोना वायरस के नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद कि आपने इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दिया है, उसके सिम्टम्स को नष्ट कर दिया है, जिन भाई बहनों के अंदर ये पाया जाता है उनके शरीरों से आपने नष्ट कर दिया है, और आप उन लोगों को जल्द से जल्द रिकवर कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें चंगा कर रहे हैं प्रभु, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु कोरोना वायरस से चंगाई पा रहे हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि ये भाई बहन बीमार है, अस्वस्थ महसूस करे प्रभु जी मेरे पिता अपने आप को थका हुआ कमजोर महसूस कर रहे हैं, वीकनेस महसूस कर रहे हैं लॉर्ड, हर एक वीकनेस, हर एक थकावट, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाने पाए। आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं हम मेरे पिता आज के दिन में प्रभु जी हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से आप इन्हें और इनके पूरे परिवार को बचाएं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी आशीष आपकी बरकत इनके जीवन में आने पाए। यदि प्रभु कई समय से इनका प्रभु पेमेंट रुका हुआ है पिता परमेश्वर, सैलरी रुकी हुई है पिता यीशु मसीह, आप इनका पेमेंट मिलने में, इनके रुके हुए पैसे मिलने में, इनकी सैलरी मिलने में आप इनकी मदद करें। यदि घर का काम पेंडिंग है यीशु के नाम से इनका घर का काम प्रभु जी पूरा होने पाए, इनका अपना घर प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदावन। यदि हाउस रेंट पे नहीं किया यीशु मसीह, हाउस रेंट पे करने में आप इनकी मदद करें, हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम इनके जीवन से दूर करें पिता। आज के दिन को इन भाई बहनों को इनके पूरे दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति इनके साथ में बनी रहे, आप इनका मार्गदर्शन करें मेरे प्रभु, और हर एक गलतफहमी, हर एक दोष भावना और हर एक गलत बातों से, हर एक शैतान की युक्तियों से आप इन्हें और इनके पूरे परिवार को बचाएं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम सब धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप निरंतर हमारे साथ सुबह की और शाम की प्रार्थना में निरंतर शामिल हो सकते हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी आशीष दे।